मैं सिर्फ इसलिए आजम खान को नहीं लाया कि एक व्यक्ति के तौर पर आजम खान एक, जब व्यक्ति बहुत लंबी पारी खेलता है तो वो एक इंस्टीट्यूशन भी हो जाता है, एक अपने ढंग का एक मॉडल हो जाता है, इसलिए उस पर चर्चा होती है। चाहे कल्याण सिंह हो, चाहे मुलायम सिंह हो, जो लोग 40-40, 50-50 साल की पारी खेले हैं वो अपने में संस्था हो जाते हैं। उनके पक्ष में तर्क होंगे, स्वाभाविक है होंगे, लेकिन उनकी चूंकि पारी लंबी होती है इसलिए चर्चा हो जाती है और महत्वपूर्ण मैचेज में वो लोग खेलते हैं। इसलिए आजम खान के मसले में एक सबसे बड़ी बात ये कि मैं इस बात से सहमत नहीं कि मुलायम सिंह जी मुसलमानों के सबसे बड़े चेहरे थे। ठीक है, अयोध्या वाला प्रसंग जब आया तब मुलायम सिंह हुए, जब गोली चली अयोध्या में और कार सेवक मारे। उससे पहले रफीकुल मुल्क नहीं थे, ये जान लो। ठीक, राजनीति में तो वो उससे पहले थे, 67 में तो मंत्री हो गए थे मुलायम सिंह, राम नरेश यादव और उसमें सरकार। लेकिन मुस्लिम नेता तो चाहिए हमेशा, और राजनीति में कोई किसी पर दया नहीं करता, उपकार नहीं करता, बताए भले ही। 1 रुपया का काम करोगे पटेल साहब तो नेता 98 का भुगतान कर दे तो सौभाग्यशाली समझो अपने को, क्या? वरना 10 ही पैसे में निपटाता है क्या? जब आप उसके लिए 1 डब्बा लड्डू बनाते हो तो वो बतासा रख देता, कहता जाओ खाओ और पानी पी लो, है? पानी पी लो, जाओ मौज लो। क्या चुनाव कार्यकर्ता ही जिताते हैं, नेता थोड़ी जिताता है। ऐसे ऐसे करने से तो चुनाव जीतता नहीं, लाठी डंडा तो वही वो आदमी खाता है। लेकिन नेता ये भी जानता है कि इसको बड़ा बना दिया दोस्त तो कल भीड़ कहां से लाऊंगा, फिर सबको कुर्सी चाहिए। ये सब नेताओं की सोच कि भीड़ रहनी चाहिए, और नेता बना दोगे तो भीड़ नहीं रहेगी। जिसने ज्यादा कलफ लगा लिया कुर्ते में वो तो जमीन पे नहीं बैठेगा ना, जिसने पेंट वाला पजामा सिला लिया, नाड़े वाला पजामा है तो बैठ जाएगा, पेंट वाला पजामा वाला तो नहीं बैठता ना रविंद्र पटेल। वो कुर्सी नहीं मिलेगी तो खड़ा रहेगा क्या? वो कहेगा कोई फोटो डाल देगा मेरी तब फेसबुक पे जमीन बैठे हुए, तो मेरी तो इज्जत आबरू लूट जाएगी। नेता जानता है ये सब टैक्टिस। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि मुलायम सिंह जी की चर्चा की, खासतौर पर सुशील जी ने। मुलायम सिंह यादव के तमाम आयामों पर चर्चा हो चुकी जब से वो दिवंगत हुए, लेकिन एक चीज ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि मुलायम सिंह विपरीत ध्रुवों को कम से कम उतना साधना और सहेजना जानते थे जितने में उनकी पार्टी का सितारा बुलंद रहे, उनकी चीफ मिनिस्टरशिप चलती रहे। इस बात को समझिए, दोबारा कहो तो दोबारा दोहरा दूं। उत्तर प्रदेश में वैसा नेता कोई नहीं हुआ 35 साल में जो मैं देखा, अपने और बाकी बुजुर्गों से पूछा, नहीं ऐसा नहीं हुआ जो इतने असंभव लोगों को साध लिया हो। उन्होंने कहा भाई 4 जिला बेनी को दे दिए, यहां काला सफेद जो मन आए बेनी कह देंगे वही होगा, ठीक, खत्म। 3 जिला रामगोपाल को दे दिए, ठीक। 80% पश्चिम आजम खान को दे दिया। इटावा, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, फरुखाबाद, कन्नौज, ये जो उनका हार्टलैंड था वो शिवपाल को दे दिया। बोले यहां तुम अपना कबड्डी खेलो, चाहे जिसको जिलाध्यक्ष बनाओ, चाहे जिसको पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर बनाओ। वो जानते थे कोई ऐसा असंभव काम कर सकता है कि अमर सिंह और आजम खान दोनों को सहेज ले एक आदमी, ये मुलायम सिंह कर सकते थे बस, और कोई नहीं। आजम खान और रामगोपाल दोनों में ऐसे है, ऐसे, आज से नहीं बहुत पुराने से, क्या? लेकिन वो मुलायम सिंह आजम खान को भी लेके चलते थे, आजम साहब बोलते थे उनको, और रामगोपाल यादव को भी महत्वपूर्ण बना के रखते थे। कोई दूसरा कर सकता है क्या?
नहीं। इसलिए वो ये सब चीजें कर पाए। और ये तब हो पाता है जब व्यक्तिगत अहम छोड़े नेता। आप क्या सोचते हो आजम खान शिकायत लेके नहीं जाते थे नेताजी के पास? जाते थे। क्या रामगोपाल यादव नहीं जाते थे? जाते थे। शिवपाल यादव भी जाते थे, अमर सिंह भी जाते थे। क्या वो अमर सिंह और मोहन सिंह दोनों को साध के चलते थे? वो जानते थे कि जहां अमर सिंह की जरूरत है वहां मोहन सिंह कुछ नहीं कर पाएंगे, और जहां मोहन सिंह के ज्ञान की जरूरत है वहां अमर सिंह क्या काम आएंगे, इनको बाहर कर। इसलिए उनके पास कपिल देव रहे, ब्रजभूषण तिवारी रहे, मोहन सिंह रहे, लिखने पढ़ने वाले योग्य लोग, और उनके साथ सर्वगुण संपन्न अमर सिंह भी रहे। सोलह कलाओं में निष्णात थे अमर सिंह जी, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मैंने एक बार मुलायम सिंह जी से पूछा था इस बात को। मैंने कहा भाई आप गजब करते हो, आप जनेश्वर जी और अमर सिंह दोनों को एक कंधे पे जनेश्वर जी, एक पे अमर सिंह, दोनों बैठा के टहल रहे हो। तो उन्होंने क्या कहा वो ये नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते लोग। कहा जनेश्वर जी का प्रोफाइल, कहा अमर सिंह जी। मैंने जनेश्वर जी से पूछा अमर सिंह के बारे में, सुशील जी, जनेश्वर जी ने कहा कि भाई देखो अग्निहोत्री जी, हमसे कोई लेना देना नहीं, ये तो पले पलाए आए, पढ़े पढ़ाए, हमारे यहां ना पढ़े ना पैदा हुए। क्या अमर सिंह? लेकिन मुलायम सिंह ने सबकी उपयोगिता के हिसाब से सबको संतुलित किया। बाकी उनकी पीढ़ी और उनके बाद की पीढ़ी का कोई नेता उत्तर प्रदेश में, इंक्लूडिंग अजीत सिंह एंड जयंत एंड अखिलेश एंड ऑल, दूसरी भाजपा में भी मुझे नहीं दिखता। रघुराज से मुलायम सिंह का इतना लंबा चला है, मुलायम सिंह के अस्वस्थ होने के बाद क्यों नहीं चल पाया, जब वो सक्रिय नहीं रहे? वो जानते थे कि रघुराज की उपयोगिता कहां है, राजा भैया की, बात खत्म। और मुलायम सिंह जी का जन्मदिन हुआ था रामपुर में, मेरे ख्याल से उनका एकमात्र जन्मदिन होगा जो इतना ग्रैंड गाला मना था। क्या लंदन से बग्गी आई और क्या क्या हुआ, आजम खान ने भी बिल्कुल है जलवा जलाल कर दिया। मुलायम सिंह क्यों आए? और उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को के साथ नहीं बैठे। अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री आजम खान उनके साथ बैठे। मुलायम सिंह की मैसेज देने जानते थे कि लड़का तो अपने ही रहेगा, ये कहां जाएगा, यहां आजम खान को थोड़ा ऊपर करना है। वो कला राजनीति में बहुत जरूरी है। आप सोच सकते हैं, अभी एजाज कह रहे थे कि इसको नहीं बढ़ाया, उसको नहीं बढ़ाया। मुलायम सिंह को किसने बढ़ाया? किसी ने नहीं। कल्याण सिंह को किसने बढ़ाया? किसी ने नहीं। ये अपनी क्षमता से बढ़े लोग, अपने कौशल से बढ़े, और फिर उत्तर प्रदेश में एक इतिहास रच दिया दोनों ने। 50-50 साल की पारी खेली है, 50-50 साल की, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह ने। आप उनसे सहमत हो सकते, मैं उस बहस में नहीं जाता, लेकिन पारी तो खेली। इसलिए क्योंकि उसके लिए आपको कहते थे जो मुलायम सिंह के, कोई रूठे नहीं, कोई छूटे नहीं, झुक जाओ थोड़ा। आजम खान, असीम रजा ने कहा कि चुनाव कोई लड़े, चेहरा विधायक के तौर पर आजम साहब का यह जनता के दिमाग में। तो आसिम रजा नहीं हारेंगे अगर रामपुर हारती है पार्टी। आजम खान दोबारा हारेंगे कुछ महीनों के भीतर। इसकी व्याख्या यही होगी। आसिम रजा को कौन जान रहा है? वो केयर ऑफ आजम खान है। और समाजवादी पार्टी को, ये मेरी व्यक्तिगत राय है,
सपा इससे सहमत हो ये जरूरी नहीं। आजम खान की जिंदगी के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं मानता हूं। और इस चुनाव में सपा को ये मैसेज जरूर देना चाहिए था कि पार्टी इस चुनाव को गंभीरता से ले रही है, इसको बिजनौर, नगीना, साहिबाबाद, लोनी का चुनाव नहीं मान रही है। ये आजम खान की हैसियत की नपाई हो रही है रामपुर में, हैसियत की आखिरी बार नपाई हो रही है, फिर नपाई भी नहीं होगी। लिख लो मेरी बात रविंद्र बाबू, ये नपाई भी आखिरी बार हो रही है रामपुर में। जैसे जमीन की नपाई के लिए डीएम क्या एप्लीकेशन लगती है ना कि जमीन नपा दो तहसीलदार, ये नपाई भी आखिरी बार हो रही है। आसिम रजा हारे तो सब कुछ भूतकाल हो जाएगा, सब कुछ भूतकाल हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि सपा के कुछ लोग अगर रामपुर की भी बस पकड़ लें तो आजम खान का मनोबल बढ़ जाएगा कम से कम लड़ने के लिए। मैनपुरी में तो वैसे ही इतनी भीड़ है, रहने की जगह नहीं है, गाड़ी चलने की जगह नहीं, इतनी गाड़ी गजगजा गई मैनपुरी में। क्या ऑडी से लेके BMW, मर्सिडीज, कहाँ कहाँ गाड़ी है, मार हाहाकार मचा है। क्या थोड़ी इधर भी आ जाएंगी, थोड़ा रौनक शौनक यहाँ रामपुर में भी बनी रहेगी। हमारे गोयल साहब हैं, आसिम एजाज हैं, इन लोगों को भी लगे कि हाँ कुछ मेला है, कुछ सजा है दरबार। लेकिन मैं मानता हूं कि किसी भी पार्टी को अपने बड़े राजनेता को उम्र के चौथे पड़ाव पर एक सम्मानजनक एग्जिट देना चाहिए। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि उसको अकेला छोड़ दिया गया।